नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब जीके पर। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में भी दुर्ग अपना टॉपिक रहेगा। अभी अपने पास इतना समय है नहीं कि दुर्ग से संबंधित संपूर्ण इसका विस्तार से हम वर्णन कर सके या इसको विस्तार से सभी दुर्गों को पढ़ सके। इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या दुर्ग में से जो फैक्ट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसकी मैं आप एक पीडीएफ बना के अपने हाथों से लिख के आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे कि कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसमें से जैसे राजस्थान में जो दुर्ग हैं उनके परिवर्तित नाम हो गए, उनमें स्थित तोपें, वहाँ उसके उनके प्रवेश द्वार या जलाशय, वास्तुकार, इनके बारे में जो प्रमुख कथन है, इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने यहाँ पे लेके आए हूँ। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी हब जीके, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हो। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो दुर्ग, तो राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दुर्गों की जानकारी मिलती है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता में दो टीले थे, एक ऊपरी टीला, एक निचला टीला। वहाँ से हमें दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग कहते किसे कि राज्य की सुरक्षा हेतु निर्मित वह भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते थे। सुरक्षा के सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं उसे किला कहते हैं। जैसे कि सुरक्षा का अर्थ है कि जलाशय, सैनिक, विश्राम गृह, गुप्त सुरंगें, रसद भंडार, अगर ये विस्तार से हैं तो उनको दुर्ग कहेंगे, और सीमित है तो उनको किला कहेंगे। दुर्गों की संख्या में भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का नंबर है तीसरा, जहाँ पे लगभग 256 दुर्ग है। तो अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? तो जयपुर में सर्वाधिक दुर्ग है, और न्यूनतम दुर्ग श्रीगंगानगर में। इसके बाद में देखिए, सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर में है, और दूसरा प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ का है। दूसरा प्राचीन या सबसे प्राचीन की जगह दूसरा प्राचीन है। और सबसे नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ जैसलमेर में है, और दूसरा नवीनतम दुर्ग लोहागढ़ है। दूसरा नवीनतम दुर्ग लोहागढ़ है। वैसे तो चूरू का किला है वो नवीनतम दुर्ग है, वो 1739 में बना था। लोहागढ़ 1733 में बना था। लेकिन जो एनसीए अपनी बुक है उनमें से उसमें अभी लोहागढ़ ही दे रखा है, इसलिए हमें लोहागढ़ को ही मान के चलना है। इसके आगे देखिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पे हुआ? भटनेर दुर्ग में। सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण हुआ तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और सर्वाधिक आक्रमण पूछ ले तो तारागढ़ दुर्ग में हुआ है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और सबसे नीचाई पर जो सबसे नीचे स्थित दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग भटनेर और लोहागढ़ दोनों दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। आगे देखिए, राजस्थान का वह दुर्ग जिसका निर्माण अभी प्रगति पर है, तो ये नौलखा दुर्ग है, जिसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी, जो कि झालावाड़ में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, कौन सा दुर्ग कहाँ का प्रहरी पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग। ये राजस्थान का हृदय कहते हैं तारागढ़ दुर्ग को, जो कि अजमेर में स्थित है, क्योंकि ये बीच राजस्थान के बीच में स्थित है। अगर राजस्थान पर किसी को अधिकार करना है तो सबसे पहले तारागढ़ दुर्ग को जीतना पड़ेगा, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग। अब देखिए, प्रमुख दुर्ग एवं उनके परिवर्तित नाम। तो यहाँ पे इनके परिवर्तित नाम है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका नाम परिवर्तित कौन सा? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदला था। कब बदला था? 1303 में, जब चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। शिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में है, इसका बदला हुआ नाम है खेराबाद। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बदला था। शिवाना पर आक्रमण करके 1308 ईस्वी में इसका नाम बदल के खेराबाद किया था। जालोर दुर्ग है, इसका नाम किया था जलालाबाद। जालोर में जा रहा है, जलालाबाद में भी जा रहा है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका नाम बदला था 1311 ईस्वी में, जब इसने जालोर पर आक्रमण किया था। इसके बाद में गागरोन दुर्ग है, जो कि जिसका नाम किया था मुस्तफाबाद, महमूद खिलजी फर्स्ट ने 1444 ईस्वी में। उदयपुर का नाम बदल के किया था मोहम्मदाबाद, ये किया था अकबर ने। जब चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका हुआ था 1567-68 ईस्वी में, तब इसका नाम बदल के मोहम्मदाबाद रखा था। आमेर दुर्ग है, इसका नाम मोमिनाबाद रखा था बहादुर शाह प्रथम ने 1708 ईस्वी में। और तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, इसका नाम फर्रुखाबाद ने फर्रुख से रखा था 1715 ईस्वी में। अब देखिए, दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें कि दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं।
तो शाहबाद दुर्ग जो बारा में स्थित है, इसमें नवलबाण तोप है। खंडार के किले में शारदा तोप है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर है, यहाँ हुंकार तोप है। और गर्भगुंजर महाबाला तोप में तारागढ़ दुर्ग बूंदी में ये गर्भगुंजन और महाबाला तोप स्थित है। इसके अलावा जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, इसमें जयबाण या रणबंका तोप स्थित है। इसका निर्माण 1720-21 सवाई जयसिंह ने करवाया और एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसके अलावा देखिए जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसमें स्थित कौन कौन सी तोपें हैं। तो शंभुबाण, किलकिला, कड़क बिजली, गजगुबार, गजनी, जमजमा, नुसरत, धुरदानी, ये सभी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा तो या 2-3 बाणों के तोपों के नाम देके आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित तोपें कौन से दुर्ग में स्थित है। या ऐसे पूछ सकता है 4 तोपों के नाम दे दिया, 3 तो इसमें मेहरानगढ़ की है, एक इनमें से कोई तोप का नाम दे दिया। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। अगला देखिए प्रमुख दुर्ग एवं उनके प्रवेश द्वार। तो दुर्ग देखिए आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार है गणेश पोल, और गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा कहा है। जो एक विदेशी इतिहासकार है, इसने कहा है कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा गणेश पोल है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा या मुख्य दरवाज़ा वो है पोडन पोल, और 7वां दरवाज़ा है राम पोल। कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 दरवाजे हैं कुल। मुख्य दरवाज़ा वो है ओरठ पोल। इसके अलावा जैसलमेर का जो दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है, उसको अक्षय पोल कहते हैं। रणथंभौर का है नौलखा दरवाज़ा, जबकि नौलखा बुर्ज जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, नौलखा दरवाज़ा रणथंभौर में और नौलखा बुर्ज ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गागरोन में बुलंद दरवाज़ा स्थित है जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। लोहागढ़ में लोहिया पोल है जो कि मुख्य है, और अष्टधातु का दरवाज़ा ये भी इसका एक अन्य प्रवेश द्वार है जो कि दिल्ली से लाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग में सूरज पोल है। राज सिंह ने यहाँ जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगवाई थी। अब प्रमुख दुर्ग एवं उनमें स्थित जलाशय, कौन से दुर्ग में कौन सा जलाशय स्थित है। यहाँ पे देखिए रानीसर एवं पदमसर, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। सलीम सागर सूरज कुंड बाला किला अलवर में स्थित है। भांडेलाव तालाब ये सिवाना दुर्ग में स्थित है। मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ में स्थित है। और हाथी कुंड है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। एकमात्र मौर्यकालीन जलाशय है और जैसलमेर कुआं जैसलमेर में स्थित है। मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया। और भीमलत बैराट और चित्तौड़गढ़ में भीमलत। प्रमुख दुर्ग एवं उनकी कुंजियाँ, तो कुंजियों का मतलब क्या होता है। जैसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग है, तो इसका अर्थ है कि अगर आपको ग्वालियर दुर्ग जीतना है तो उससे पहले आपको मंडरायल दुर्ग जीतना पड़ेगा। जैसे रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो पहले आपको झाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा, तभी आप रणथंभौर दुर्ग को जीत सकते हो। इसलिए इनको इस दुर्ग की कुंजी कहते हैं। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है मंडरायल दुर्ग जो कि करौली में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग या छानगढ़ दुर्ग। जालौर दुर्ग की कुंजी है शिवाना दुर्ग। राजपुताना की कुंजी है तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है। अब देखिए जो प्रमुख दुर्ग है उनकी आकृतियाँ किस प्रकार की है। देखिए त्रिभुजाकार आकृति जैसलमेर दुर्ग की है, त्रिकूटगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। चतुर्भुजाकार है जूनागढ़ दुर्ग की आकृति। बीकानेर में अंडाकार रणथंभौर दुर्ग की आकृति है। छाजले या सूप के समान दौसा किला की आकृति है। वेल मछली के समान चित्तौड़ दुर्ग की आकृति है। ईगल या चील का टीला जयगढ़ दुर्ग की आकृति है। ईगल पहाड़ी पर निर्मित है जयपुर दुर्ग। इसके अलावा मयूर के समान आकृति मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की है। इसके अलावा देखिए प्रमुख दुर्ग एवं उनकी शैलियाँ, तो बौद्ध शैली में निर्मित राजस्थान का दुर्ग मंडोर दुर्ग जोधपुर का। मुगल शैली में निर्मित अकबर का किला अजमेर का। और ईसाई शैली में निर्मित टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में जो कि कर्नल टोड ने बनवाया था। इसका पूरा नाम था बोरस वाड़ा। अब प्रमुख दुर्ग एवं उनके वास्तुकार देख लीजिए आप। भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग का वास्तुकार है ककैया। जूनागढ़ दुर्ग इसका वास्तुकार है करमचंद पंवार। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है मंडन। हवा महल का वास्तुकार है लालचंद ऊस्ता। और सिटी पैलेस का वास्तुकार है विद्याधर और याकूब। अब प्रमुख दुर्ग एवं उनके बारे में जो कथन है
वो कथन भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। विजय स्तंभ का वास्तुकार जैता और पृथ्वीराज सिसोदिया एक छत्री जो कुंभलगढ़ में स्थित है, उड़ना राजकुमार भी इसे कहते हैं। इसका वास्तुकार है घसन पन्ना। अब देखिए प्रमुख दुर्ग एवं उनके उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन, इनमें से क्वेश्चन आने के अधिक चांस रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख ले एक बार कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कहा मुहूर्त नैनसी में। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ पे आ जाएगा गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, वो ऑप्शन में देगा मुहूर्त नैनसी, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड और कविराजा श्यामल दास। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से अपन को याद रहता है तो भी ऑप्शन देख के हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, स्टेटमेंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह दुर्ग तो इतना बुलंदी पर स्थित है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा? तो अबुल फजल ने कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। इसके अलावा मुझे राजपुताना के में विरासत के रूप में एक दुर्ग दिया जाए, मेरी पहली प्राथमिकता भैंसरोडगढ़ होगी, यह कर्नल टोड ने कहा था। क्योंकि उस समय व्यापार था वो पानी के माध्यम से होता था और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए कर्नल टोड ने बिजनेस के हिसाब से ये स्टेटमेंट दिया था। अब अगला देखिए, ऐसा किला रानी जाई के पास हो सकता है लेकिन ठकुराइन जाई के पास नहीं हो सकता। ये कुचामन का किला है, उसके बारे में कहा गया है, जिसे जागिरी किलों का सिरमौर भी कहते हैं। इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, यह हसन निजामी ने कहा है जालोर दुर्ग के बारे में। राय के भाव रातोई गया, जालोर दुर्ग से संबंधित कथन है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था 1311 में, तब ये कथन कहा गया था कि राय का भाव रातों ही गया। अगला देखिए, जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ये अबुल फजल ने कहा था। इसके बारे में एक कहावत भी है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाखान, और बख्तर कीजिए लोहे की, जब पहुँचे जैसा। पंडित नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा और मेहरानगढ़ दुर्ग तो विश्व का 8वां अजूबा है, ये जैकलीन केनेडी ने कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। फिर आगे देखिए, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, ये लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। 2 छोरे शब्द का प्रयोग दुर्जन साल और माधो सिंह के लिए किया गया है। इसके बारे में कथन भी है कि हट जा गोरा पाछा ने या दुर्ग से जाटा को, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। मैंने सुना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें तो बोलती भी है, ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में कहा था दीनानाथ दुबे ने। और अब लास्ट में यहाँ पे देखिए कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करवाने हेतु कुल 7 दुर्गों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से मेहरानगढ़ दुर्ग को छोड़कर 7 दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 7 दुर्ग में कौन कौन से हैं? यहाँ पे गा जर चिकवाम, ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद रख लिए। गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, र से रणथंभौर, च से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। यहाँ पे ज का ध्यान रख लिए, इसमें जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ वाला दुर्ग नहीं है बल्कि जैसलमेर दुर्ग है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये अपनी राजस्थान के दुर्गों की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इनकी पीडीएफ थी, इनकी क्लास थी। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी अगली क्लास में कुछ और दूसरा टॉपिक है उसकी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।